कड्डी आशिक हेड़ी ना करे, कांद कोठिंदे पाही रहे। सुख छड्डे बक्का धनिय जा, दुख कुफर में पए, दुख कुफर में पए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सिंधी ग्रंथ है और प्रकरण 10 है, चौपाई नंबर 13 हमने उच्चारण किया। होल प्रकरण का शीर्षक है आशिक जा गुनाह। आशिक जो गुनाह करती है, इंद्रावती आत्मा का भाव, अपने आप को आशिक कहलाने वाली इंद्रावती आत्मा मनन करते गई और राजी महाराज का गुह्य बातों को संसार में जाहिर होता गया। लेकिन ऐसी गुह्य परमधाम का प्रेम की बातें, ब्रज की प्रेम की बातें, रास की प्रेम की बातें, सदगुरु महाराज का माओ माए गठानो बातें, आत्मा और परमात्मा की बातें, आम जनता संसार जो सृष्टि है ये सब जीव है और यहाँ पर जड़ आत्मा है। यहाँ सब मतलब प्रकृति के साथ हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, असत जड़ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दिव्य परमधाम की बातें जाहिर करना, ये मैं आशिक नहीं करने वाला काम मैंने किया। मेरे से बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, गुनाह लग गया। ऐसी गलती हमने कर दी करके एक भाव बह रहा है। इसमें बहुत कुछ सोचनीय चीज है। पहला नंबर तो इंद्रावती का भाव है, आशिकी की भाव है, तो गुह्य चीज है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। इस चीज को धर्मशास्त्र में भजन और भोजन पर्दा के अंदर होना चाहिए, ऐसी चीज है। और मैंने कहा कि वैकुंठ के मालिक विष्णु भगवान किसके ध्यान करते हैं वो नहीं बताया, गुह्य रखे, ये भी एक उदाहरण है। और कभी कभार सपना में अगर सुंदर परमात्मा का दर्शन हुआ या सद्गुरुजनों का दर्शन हुआ तो ऐसी बातें दूसरों को नहीं बताना चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। और अपने से जो अच्छा काम हो रहा है तो उसको मुख से बोल करके हल्ला करना ये अच्छा नहीं है, मानते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज है जो गुह्य अति गुह्य रहना होता है। तो इसी श्रृंखला को आगे चिंतन करते हुए परमधाम जाहिर हो रहा है। अभी तक न भूतो न भविष्यति ऐसा ज्ञान धरती में आया। अब इसको हम कितने गुह्य रखना चाहिए ये चीज एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये समस्या है क्या है, स्वयं परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं कि ये परमधाम का वर्णन रूपी तारतम्य ज्ञान आने से ही जड़ चेतन की मुक्ति है। देखिए कैसी समस्या है। ये ज्ञान जाहिर होना गुनाह बोल रहे हैं इंद्रावती आत्मा। राज्य कहते हैं तारतम वाणी के परमधाम के धाम स्वरूप लीला जाहिर हुए बिना तो धरती का जीव का उद्धार ही नहीं है। देखिए तो कितना धार में है। तो कहना भी है और फिर गुनाह की बात भी है, और कहना जरूरी इसीलिए कि जीवों को मुक्ति देना है, ब्रह्मात्माओं को राज्य का प्रेम को रसवास्वादन करके परात्मा में उठना है और जीव को उसी प्रेम का प्रेम पिला के विष्टा में अखंडा करना है। तो ये वाली समस्या से गुजर रही इंद्रावती आत्मा। तो आखिर कंक्लूजन क्या हो सकता है? हुक्म थोड़ा सा राजी महाराज हुक्म को थोड़ा सा खींच दिया तो इंद्रावती के हृदय में बहुत चीज बातें आई कि मैं इतना गुह्य बात प्रस्तुत करके मैं गुनाह कर रही हूँ। फिर धीरे से हुक्म आकर के, इंद्रावती तू कर रहे है कि हुक्म कर रहा है? हाँ तो ना, हुक्म किसी बात और कुछ नहीं चलता। हे राज्य, अब हुक्म जो करे, इस तरह से कंक्लूजन हो सकता है क्योंकि थीम इस तरह से जाता है। हुक्म का आगे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, परमधाम का प्रेम के बिना जीव नहीं में है बोल करके भूल रहे हैं।
उनको है को है, नहीं को नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना है। संसार का अभी तक की जो मान्यता है, उस मान्यता को ब्रह्म परक जो बात है, साकार और निराकार है, ये हटाते ही नवदा भक्ति उड़ जाता है। अब एक ही रहा दशदा भक्ति। उसके बाद श्री कृष्ण तत्व ब्रजराष्ट्र में आना, दशदा भक्ति हुआ। अखंड ब्रजराष्ट्र कहाँ कैसे करके परम धाम जाना, परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति होना है। इसलिए उसके बिना तो जीवन आत्मा का कल्याण है ही नहीं। अब ये वाली बात जाहिर करना है, और संसार बहुत दूषित है, तो कैसे समझ पाएंगे करके इंद्रावती आत्मा, कहीं मेरे से गुनाह तो नहीं हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ये हुआ सैद्धांतिक। अब व्यवहारिक पक्ष में आइए। व्यवहारिक पक्ष में ऐसी गलती हम कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ एक कंपनी में काम करने वाला भी, जब तक कंपनी बढ़िया तनख्वाह दे रहा है, बढ़िया पैसा दे रहा है, तो उसका गुणगान गाते हुए हमारे कंपनी ऐसे ऐसे, हमारे बॉस ऐसा बोलते हैं। अगर कुछ कारणवश या वर्ल्ड ट्रेड जो एक कमर्शियल जो स्टैंडर्ड है, अगर वो गिर गया, कंपनी अब बंद होने की संभावना हुआ, तो फिर वही बॉस को प्रशंसा करने वाले लोग फिर उनको अवगुण गाना शुरू करते हैं। इसका मतलब एक प्रकार का स्वार्थ दिखाई दे रहा है। इसी तरह किसी मंदिर में रहने वाले लोग भी, दाना पानी जब मिलता है अच्छा है, अगर वहीं पर कोई महंत जी ने कुछ गलती के ऊपर थप्पड़ लगा दी या आश्रम से निकाला दिया उनको, व्यवहार को देखते हुए, तो उस समय में देखना फिर वो क्या क्या करके आश्रम को बदनाम करने में, उस महंत को बदनाम करने में लगे हुए होते हैं। धरती ऐसा है। लोगों ने भगवान राम को गलती निकालना नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण की गलती निकालनी नहीं छोड़ी, है? तो धरती एक तरफ ये भी तो है। इसीलिए धनी उसको भी सचेत कर रहे हैं कि गुणांग इंद्रियों का संसार की बातें, उसको थोड़ा से हटके जीव के दर्जा, जीव से भी पार होकर के सुरता के दर्जा, तो सुरता को जगा करके बोल रहे हैं आप ऐसे धरती में हो ना, सुरता राज्य का परम प्रेम को विषय में जाहिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्वयं के लिए विचार करो। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर दर्शन हो रहा है। तो चौपाई नंबर 14 में चलते हैं। जे के वलहो होए माशुका, जे के जिनको बलहो प्यारा, होए होए माशुक धनी। इस चौपाई का ये पहला और दूसरा चौपाई में आपको याद है, धनी प्यारा, तो धनी का वचन और प्यारा, ये आपको दिल दिमाग में होगा यह शब्द। नहीं ये तो भी सुन के मजबूत से रखिएगा। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, ये है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जे के बलहो होए माशुक, जिनको धनी प्यारा है, ते हजा उसको वलहा प्यारा, लगे लगे बेना बचन, उनको बचन और प्यारा लगता है। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। अब आया तो प्यारा वचन धनी का है, तो हमने वो वचन ले करके संसार में बांट दिए। प्यारा वचन, भाई तो प्यारा धनी का प्यारा वचन तो और कोई रखना चाहिए था ना, तो क्यों हमने बांट दिए? इसलिए आशिक गुनाह कर रही है, आशिक से गुनाह हो रहा है। इंद्रावती आत्मा स्वयं को मैं आशिक और धनी का प्रेम जाहिर कर रहा हूँ, मेरे से कहीं गलती तो नहीं हो रही, नहीं गलती हो रही है करके ऐसा भाव है। जे के बल हो होए माशुक, तेज बलहा लगे बेन, उसको तो और प्यारा लगता है।
मुझे धन प्यारा है तो मैंने धन बहुत कमाया, मुझे सोना प्यारा है तो मैंने सोना को कमाया, हीरा मोती मैंने कमा के रखा, तो प्यारा है। तो अब ये प्यारा चीज को, जो मेरे चीज सामग्री है, तो मैं थोड़ा हल्ला थोड़ी ना करूँ, मार्केट में जाके थोड़ी नहीं हल्ला करता, मुझे तिजोरी में छुपा के रखता हूँ। तो इतना मेहनत करके राज्य की कृपा से मुझे परमधाम मिला, तो परमधाम का राज्य का प्रेम रूपी वचन मैं कैसे मार्केट में दूं? तो गुह्य रखना चाहिए। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा से, वह प्यारा वचन कि कैसे दिए देवे दुजने अपात्र को। दुजने मतलब अपात्र, सीधा सीधा शब्द आता दुश्मन है। सो क्यों दिए दुजने, दुश्मन को क्यों दे? तो दुश्मन इज इक्वल टू अपात्र को क्यों दो? पतिव्रता का दुश्मन कौन है? गणिका, पतिव्रता का। तो पतिव्रता धर्म से राज्य का प्रेम मैंने पिया, अब मैं वो गणिका को दूं, वेश्या उसको क्या अर्थ लगाएगी? उस अद्वैत प्रेम को, वो तो द्वैत में बांट देंगे ना। इसीलिए ये धनी का मान और सम्मान हटने वाला कार्य हम नहीं करेंगे। मुझे गोप्य रखना चाहिए था, लेकिन आशिक गुनाह कर रहे हूं मैं। देखिए कैसे भाव बह रहा है, देखिए राजी महाराज अंदर से प्रेरणा दे रहे कर रहे हैं कि इंद्रावती बोल, ये मेरा प्रेम की बातें बोल, ये सुने बिना तो जीव जग नहीं सकेंगे। उनको तो बेचारे संसार में झूठे देवी देवता, झूठे भगवान के पास में हम यही सब कुछ है करके लगे हुए हैं। अब उनको रिप्लेस करना है, मुझे जाहिर होना है, इसलिए मुझे जाहिर करो करके राज्य अंदर से बोल रहे हैं, जोश अंदर से वो आ रहा है। और थोड़ी सी फिर राजी महाराज जोश को अपना तरफ खींच रहे थे, तो इंद्रावती आत्मा रही, मैंने इतना गुह्य चीज कैसे मैं दूं, दे रहा हूं करके अपने आप के ऊपर गुनाह ले रही। इस परिस्थिति से गुजरना बहुत ही मुश्किल है, ये पीड़ा कोई नहीं देखता। से की दिए दुजने, ऐसा प्यारा वचन दुश्मन को क्यों देंगे, कैसे देंगे? जे बलाहा होए सेन, जिनको प्यारा होए सेन सजन मालिक, जिनको धनी प्यारा है, तो धनी का प्यारा वचन, गुह्य वचन कैसे दूसरों को बताए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चौबा नंबर 15, आशिक कड़ी न करे, प्रेमी आत्मा कभी नहीं करती है, ऐसे कभी नहीं करती है। ऐडी ऐसी अवरी उल्टी गाल बातें, आशिक से उल्टी बातें नहीं हो सकता है। चोणो कहे गुज्ज, धनी के साथ छिपा आनंद, लोकन के लोगों को, ऐसा छिपा आनंद लोगों को कहते फिरे। हेड़ी अवरी गाल, ऐसी उल्टी बातें आशिक कड़ी न करे, आशिक से कभी ऐसे होती नहीं। आशिक कड़ी न करे, हेड़ी अवरी गाल, चौनो गुज्जर लोकन के, देखना यहाँ कड़ी, पाए बिछड़ो नूर जमाल, बाप रे, पाए पाकर बिछड़ो जुदागी, नूर जमाल अक्षरातीत धनी से, धनी से बिछोड़ पाने के बाद हम धनी के साथ ऐसे रमते थे करके उस वियोग के समय में रोना चाहिए था, लेकिन हल्ला करने लगी। ये खतरनाक स्थिति है। सुहा आशिक से ऐसी गुनाह हो गई। ये इंद्रावती की तरफ की पीड़ा देखिए, ईशक प्रधानता भाषा बोल रहा है। अब इलम प्रधानता भाषा में फिर राजी महाराज बोलते हैं कि वो परम धाम का गुह्य अति गुह्य प्रेम संसार
न समझने के कारण झूठे में पड़े हैं। तो सच्चा साचा को साचा है प्यार, साचरी साहेब साचा सौंपाए, साचा को साचा है प्यार करके फिर सच्चा प्रेम की बात भी एक तरफ है, और दूसरे तरफ अंतरात्मा ऐसा बोल रहा है। तो कुल मिला के क्या है, राश पड़े बिना गति नहीं, राश पड़ोगे तो नरक जाओगे। राश में विवेचन मत करो, राश में प्रवेश हो जाओ। गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति। यहीं कहीं उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष, यहीं कहीं मोक्ष का रास्ता है। इसी बीच से कहीं विराट में ऊपर जाने का इच्छा शक्ति से महाकारण तरफ जाने के लिए मकड़ी के तार के समान एक तंतु है करके, ऐसे ही तंतु रास्ता है ये, सुरता की यात्रा, परात्म की यात्रा, परमधाम की यात्रा। चौपाई नंबर 16। आशिक गुज्ज माशुक को गिने थी रोए रोए। देखो आशिक कैसे गुनाह करती। जब आशिक आत्मा गुज्ज माशुक, जो माशुक के साथ एकांत में होकर के गिने थी, लेती है वो आनंद, रोए रोए, मुझे पिलाइए ना, मुझे दीजिए ना, ऐसा रो रो करके माशुक से निकालती है, और माशुक से निकालने के बाद फिर पब्लिक में फेंक देती। तो ऐसी गुनाह। डिशो ऊंधी अक्ल आशिका जी, डिशो देखो, ऊंधी उल्टी, अकल बुद्धि, आशिक जी, आशिक की उल्टी बुद्धि देखो। तो संसार में क्या बोलते हैं, संसार में भी एक व्यवहारिक ज्ञान में है ये, क्या बोलते हैं, बाहर के लोग आपसे रो रो करके बात निकालते हैं अंदर की पीड़ा, और हंस हंस करके दूसरों को दिखाते हैं, इसलिए संसार में कोई भी अपना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। वो हमारे साथ ऐसे अद्वैत हो जाते हैं कि रो रो करके हमारे साथ ताल में ताल मिला करके ज्ञान मतलब लेते हैं, उसके बाद वो पीड़ा रो रो हंस हंस करके दूसरों को सुनाते हैं। यही हालत में आशिक से हो रही है, प्राणा जी बोल रहे हैं। इसका मतलब परमधाम की बातें कितनी गुह्य होनी चाहिए। इसीलिए हर जगह ज्ञान की ही चर्चा होती है, प्रेम की चर्चा नहीं होती। ज्ञान मिश्रित प्रेम थोड़ा बहुत, पर प्रेम मिश्रित ज्ञान ये तो बहुत पतला है, कि धरती पचा नहीं सकता है। और जिन आत्मा को रस स्वादन मिल गया, फिर तो वो को मिले ना कहा संतान, वो धनी के साथ अपनी शूरता को परात में उठा करके वो तो जसिया बाई जैसे बस मस्त रहे। अब वहां पहुंचने के बाद राजी ध्यानी बनाएंगे या प्रेमी बनाएंगे या ज्ञानी बनाएंगे, वो हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन पिलाने क्रम में भी वो ज्ञान की सुराही से जो प्रेम पिलाते हैं, वो कई बहुत ही मस्ती वाला होता है। संसार के हिसाब से बस जहरीला बोलना था, नहीं बोला। मद चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई। लेकिन आशिक से गलती हो रही है, इंद्रावती कहती है। डिशो देखो ऊंधी अक्ल उल्टी बुद्धि आशिका जी के, बीजी बियाना के चोए, बीजी जाके बियाना के दूसरों को चोए कहे, ऐसे धनी के एकांत परमधाम का प्रेम दूसरे जीव और ईश्वरी को माइक लगा लगा करके, ऐसी आशिक कभी गुनाह ना करे।
तो इंद्रावती तो कह रही है वाणी में परम धाम की बातें, इसलिए एकांत इंद्रावती से पूछिए फिर आपने क्यों हल्ला किया ये सारा। अरे सखी यही तो मुश्किल पड़ रहा है, मैं थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, धनी उठा उठा के दे रहे, मैं क्या करूं। अच्छा अब क्या करें, तो एक सखी दूसरे सखी से बात करती है। अब कुछ नहीं करना है, अपने तरफ से गुया रखना है। अब धनी अब हुक्म जैसे फरमाते हैं देखा जाएगा, लेकिन गुनाह तो हमारे ऊपर आएगा ना। लेकिन धनी हमारा इज्जत रखेंगे ना, सम्मान रखेंगे, और क्या बोल सकते हैं राज्य के आगे। ऐसा कुछ कड़ी इसके अंदर घूम रहा है। जागृत आत्मा को पूरा चिंतन करके वाणी के अंदर से परमधाम का प्रेम रस को निकालना होगा। चुप नंबर 17 में देखिए, हे निपट निवर्यूं गालियों, हे यह निपट निश्चय ही निवर्यूं निर्लजता गालियों बातें, ये निर्लजता के बाद लज्जित होना चाहिए इस चीज में, लेकिन हम सुहागिन को कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, बस जो आए बोल दिया। ऐसा थोड़ी होता है आशिक। अरे रे रे तो फिर थिए थ्यों पान हथा होती है, थिए थ्यों होती है पान हमारे से, हमारे हाथ, हथा हाथ दिल रूपी हाथ से, हमारे दिल रूपी हाथ से ऐसी गलती हो रही है। इलम रूपी हाथ को, बुद्धि को, बुद्धि को माध्यम बना के दिल की बातें बुद्धि ने बना बना कर डाल दिया, तो बुद्धि धोखा दे रही आशिक। ऐसा थिएथ्यों पान हथा, हमारे हाथ से गलती हो रही। जेडी थे रांद में पान से हैड़ी थे न के मथा, जेड़ी जैसे थी हुई रांद में खेल के बीच में पान से हमारे से, हम ब्रह्मात्माओं से जेड़ी थी जैसी हुई खेल के बीच में क्या गलती। हम परम धाम से ब्रह्मात्माओं से खेल में जो गलती हुई है, जेडी थी रांद में पान से हैड़ी ऐसी थे न हुई नहीं, थे न हुई नहीं के मथा किसी के सिर से, किसी के सिर से ऐसी गलती नहीं हुई जो हम परमधाम से ब्रह्मात्माओं से हुई है। बाप रे, इतनी बड़ी गलती खेल में आके। कैसी गलती? ब्रह्मात्मा खेल में आए बिना जीव का उद्धार नहीं। ब्रह्मात्मा आए राज्य के प्रेम से, तो राज्य की बातें करने लगी खेल में। अब सुन लिया पड़ोसी ने, तो इससे बड़ी गलती। ओहो, इसीलिए आनंदे रोता रमिए एमा। अब ऐसी गलती किसी से हुई नहीं बोलते। अब जेड़ी थे रांदा में पाने से, हमारे से जो गलती हुई है किसी से ऐसी गलती हुई नहीं है बोल रहे। तो जीव तो परम धाम का बात ही नहीं कर सकता, तो गलती किसी होगी, ब्रह्म सृष्टि तो होगी नहीं गलती। अब गलती होना भी हो तो महागलती ब्रह्म सृष्टि करते हैं, महाआनंद भी ब्रह्म सृष्टि अनुभव करते हैं, महागलती भी ब्रह्म सृष्टि से होती है। क्यों? वहां की तो अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या होना है उसको? उनको करना भी झूठा है, नहीं करना भी झूठा है। उनके पास प्रेम का प्रतिबिंब ही प्रतिभास है, तो वो क्या करेंगे बेचारे जीव। तो गलती किसके लिए होगी? जहाँ कारण है खेल रची, जहाँ कारण है गलती रची, यही तो वही तो होगा। ये न के न प्रकार है ना राजी महाराज हमारे ऊपर हंसी कर रहे हैं, कभी गलती कराते हैं, कभी क्या कराते हैं।
जेडी थी रान में पान से हेड़ी ऐसी थी न कि मत किसी से नहीं हुआ। चौपा नंबर 18 में कहा आशिक चाय पान के, आशिक चाय कहा के पान के अपने को, अपने आप को आशिक कहला के माशूक के सामने एकदम मैं आशिक, आपके बिना तो मेरा कोई दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही सब कुछ हो करके समर्पित हो गई। आशिक चाहे पान के हेड़ी करे न कोई, ऐसी गलती आशिक से होता नहीं है। आशिकी अगर सच्चा है तो माशूक को चीज निकाल के संसार को देना, ये आशिक से होगा नहीं तो कौन होगा आशिक, विचार करिए। इसलिए एक ही आशिक ब्रह्म सृष्टि है। दूसरी बात, आशिक की कहाँ गलती हो रही है? कोठी न बंजे कांदजी, ये वाली दूसरी गलती। आशिक कहलाना और माशूक की आवाज में कपटियाई करना। जब माशूक बुलाए न जाना, कोठी बुलाने से न बंजे न जावे कांदजी प्रीतम के पास। अगर ऐसा है तो फिर मैं आशिक हूं कैसे बोल सकते? मैं प्रेमी हूं, मैं आशिक हूं। वो पुत्र क्या पुत्र जब पिताजी की आवाज में कपटियाई करता है, वो पुत्र क्या पुत्र जब माता की आवाज को इग्नोर करता है, ऐसे वो पति क्या पति जो पत्नी क्या पत्नी जो पति की आवाज को इग्नोर करता है करके कुछ संसार के उदाहरण ले। लेकिन ये संसार में पति पत्नी की बात नहीं है। ऐसे पति क्या करे, जब पी के आता है आवाज लगाता है, उसको तो नहीं जाना पास में, गया तो 2-4 थप्पड़ लगाना। वो दुनिया के पति की बात नहीं हो रही है, लेकिन है शास्त्रों में, इसीलिए बोल रहे हैं संसार में सैवात्मा द्विधा भवति पतिश्च पत्निश्च दिया है वेदों ने। इसीलिए उस इस अर्थ में दिया है कि एक बार संबंध लगने के बाद उस आत्मा यानी उस का क्या बोलते हैं, उसका घराना ही बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी जिम्मेदारी बदल जाती है, उसका सरनेम बदल जाता है। तो संसार में संबंध के सागर में एक है संबंध, इसलिए उसको थोड़ा सा उदाहरण के लिए ले रहे हैं। लेकिन ये वाले संबंध से उस अक्षरातीत वाले संबंध का कुछ हवा भी नहीं पहुंचता है, फिर भी उदाहरण क्या दे सकते हैं। इसलिए सूर्य और किरण की बातें भी है, लेकिन फिर भी जड़ है। सागर और लहर की बात भी है, फिर भी जड़ ही तो दृष्टांत है। चेतन से चेतन का दृष्टांत कहाँ से दिलाऊं? तो एक उदाहरण दिया वात्सल्य भाव का, फिर आगे जा करके माधुर्य भाव का। अब आगे, अब यहाँ भी नहीं समझ सकता, जाओ खड्डा में करके फिर चौपाई दे दिया, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। इतना उच्चारण करते समय तो हमारी पूरा संसार के झूठी अवस्था से निकल चुकी अवस्था है। ये इतना सरल है क्या, तुम दुल्हा मैं दुल्हन कहना? कोठी बुलाने पर न बंजे नहीं जाना कांदजी परमात्मा के पास। सा निखर भाइया जोए, सा वह आत्मा निखर, निखर भाइया भाईजा जानो, जोए आत्मा क्या, निखर निखर अविश्वासी। ऐसी आत्मा को अविश्वासी मानना, ये विश्वास करने योग्य नहीं। ऐसा निर्णय दिया राष्ट्रम। इसलिए 19 नंबर चौपाई देखते हैं। गुज्जा पीरीजो आशिक कड़ी न के चोए, बार बार बोल रहे हैं इस चीज को। गुज्जा छिपी हुई, पीरीजो प्रीत प्रीतम की बातें, आशिक आशिक आत्मा, कड्डी न के चोए कभी नहीं किसी को कहती है। ऐसे आत्मा के बाद
इस लॉजिक से देखा जाए तो परमधाम की बात है तो धरती में जाहिर होना ही नहीं। हाँ तो होना ही नहीं, लेकिन जाहिर हो रहा है। क्या करूं, इसीलिए तो करना पड़ा। ना जान झंड में कौन सो आगे होए। अच्छा, इसका मतलब बहुत सीक्रेट है। हाँ, इसलिए तो बोला जिन पाए तिना माए समाए। एक तरफ ये समस्या और दूसरी तरफ अगर इंद्रावती आत्मा ने अक्षरातीत के उस राज्य के साथ के गुह्य प्रेम भाव अगर नहीं जगा देते तो हमारा क्या हालत होगा। हम जागृत आत्माओं का हिसाब से भी देखा जाए क्या दशा होगी, विचार करिए तो। सूंड और मुझ के झूला बना करके झूलते है कि नहीं। तो हमारा एकदम प्रकाश ध्यान भी करते थे, क्या करते, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म चिदानंद रूपम शिवोहम बोलते तो बोलते, लेकिन कहाँ लक्ष्य रख करके बोलते। अगर तारतम्य प्रेम बोध धनी का निजी स्वरूप अगर नहीं देते तो कहाँ लक्ष्य करके बोलते। हमारी क्या दशा होती अगर इंद्रावती ने सही इसको अच्छे से समझ करके आशिक होकर नहीं देते तो हम कहाँ जाते। देखिए तो समस्या हमारी क्या दशा होती। फिर 12 साल का कुंभ आता, कुंभ मेला फिर जाते और हाथों पर करके 32 साल से हाथों पर करते और क्या करते। क्योंकि जीव को तो जैसे भी हो संसार से निकलना है। हो सकता है फिर आगे 45 केजी का रुद्राक्ष का माला सिर में लेकर के दिखाने के लिए कुंभ में जाते। अभी महाकुंभ में देखने को मिल रहा है ना। आज से 12 साल पहले भी हमने देखा था, ऐसे ही देखा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या हो सकता है, ऐसा एग्जीबिशन चल रहा है। तो परमात्मा के प्रेम में एग्जीबिशन करता है कोई। देखिए तो कितना दिखावा है संसार। 1735 में महामती प्राण जी पहुंचे थे। उस समय में कुंभ मेला प्राण जी 4 महीना रहा करके शास्त्र किया, तब जाकर के बहने रे नखंड आरती बात हुई। अब प्राण जी का उस समय का सार कैसा रहा होगा। तो हमारी गुरुजनों ने भी एक अखाड़ा लेकर के चल रहा है। अभी इस तिथि में शायद गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज का तारतम्य वाणी चल रहा होगा कुंभ में। अब ऐसे 7 दिन का सभी संतों का वाणी प्रवचन और श्रीमद् भागवत की चर्चा के माध्यम से चर्चा तो चल रही है, टीवी में दिखाई दे रहा है, सुनने में आनंद आ रहा है। कोई चाबी बाबा को नाम पर कोई चाबी बाबा 250 केजी को चाबी झुन्ड्याएछ अरे कहाँ झुन्ड्याएछ अब त्यो पनि। तर हल्ला भइरहेछ संसारमा के को लागि ताला, कहाँ छ ताला, चाबी चाहिँ झुन्ड्याइरहेछ अरे। सुंदर सुंदर प्रदर्शनी हो रहा है और राज्य का प्रेम एक तरफ क्या बोल रहा है। चौपाई नंबर 19 गुज्जा पीरीजो आशिक। गुज्जा छिपी हुई, पीरीजो प्रीतम की बातें, आशिक आशिकी आत्मा कड्डी न के जो है कभी नहीं किसी को कहती है। जे जो कहाँ ठीक है, जे जो पूर्ण पड़े कसला कठिनाई कोड़ई
करोड़ों समस्या आ जाए तो भी वो आशिकी को ये बातें संसार को नहीं देती। तो वर मंजाई रोए, वर ओवर जानो है, वर मंजाई अंदर ही अंदर रोए रोती है, वो वर कौन? या पतिव्रता स्त्री। वो जागृत आत्मा, आशिकी आत्मा अंदर अंदर रोती है धनी के साथ, लेकिन मुख से बोलती नहीं। क्यों? रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। उसको धनी के उस प्रेम लीला, उस अक्षरातीत के उस भाव में उसको बोलने का फुर्सत नहीं है। उसका दिल ही उस अपने ठिकाना नहीं, वो क्या बोलेगी? वो तो लोग पीट पीट करके उसको बता बता बोलेंगे, रो रो करके मर जाती है, लेकिन वो गुया बात नहीं बताते। ऐसा है संसार में। लोग एक दूसरे में माया के संबंध लगाते हैं, एक लड़का एक लड़की को माता पिता को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते, तो कौन परम धाम की बातें बताए महाराज? है ना? वो अंदर अंदर रोती है, लेकिन माता पिता को नहीं बताती। संसार में भी दिखाई देता है, जीव में भी। ये तो सुहागिन की बात है महाराज। इसके अंदर तो कितना प्रकाश है इस आशिक के अंदर। तो जीव अंधेरा में चमड़ी के दर्जा में भी इस तरह से गुह्य रखना चाहता है, तो वो जो अक्षरातीत वाले अक्षरातीत आशिक, वो कितने प्रकाश के अंदर है, वो प्रकाश का आनंद दूसरों को नहीं बताना चाहते, क्योंकि उसको संसार में कोई, झूठे संसार में वो दर्जा है ही नहीं, इसीलिए वो छिपी रहती है, अंदर अंदर धनी के विरह में रोती रहती है। ये कहना है। चौपाई नंबर 20 में जाते हैं। हिक गुज्ज केसी पदरो। अब इसमें ब्यो कोठिंदे न ब्यो। अब इस चौपाई नंबर 20 में गलती का लिस्ट बता दिए, कंक्लूजन। आशिक की था ना, आशिक के गुनाह, तो कहाँ कहाँ गुनाह किया? हिक एक तो गुज्जा छिपी छिपा नंदा बातें केसी कह दिया, पदरो जाहिर जाहिर कर दिया। एक गलती हमारे से हुई। ब्यो दूसरी गलती क्या हो गई? एक गलती क्या हो गई? हिक गुइया बातें केसी पदरो, परम धाम के बातें ले आकर के संसार में फेंक दिया। एक गलती ये हो गई। दूसरी गलती कोठिंदे न ब्यो, बुलाते समय नहीं गए। धनी ने बुलाया, वेद उपनिषद तारतम्बानी हमारे इतने काम ब्रह्मश्ली ने घर धाम। धनी ने ब्रजा में, चलो मेरा बर्थडे जन्म दिवस मनाने के लिए चले वृंदावन, बोले थे तो गाली थी। वो हम ही है। तो अंतर ध्यान के समय हमेशा की याद करती कि नहीं करती? इंद्रावती आत्मा याद दिलाए, गलती हमारी हुई है। एक तो बुलाने पर नहीं आए, स्वयं आना चाहिए था करके बोल देना। आत्मा को स्वयं राज्य की तरफ जाना था। नदी स्वयं सागर की तरफ जाती है, और हम आत्मा होकर के धनी के पास नहीं गए। एक तो गलती ये हो गई, और जो भी हमको धनी के विषय में मिला था संसार में बांट दिया। दो गलती हो गई। ऐसे दो महान गलती में से दुनिया वाले एक भी गलती नहीं करते हैं। क्या? अपने पति के संबंध की बात जाहिर नहीं करती। दूसरी बात, पति के बुलाने पर एक श्वास में पहुंच जाती है। दोनों गलती नहीं होती है संसार में, और हमने दो गलती कर दी। क्या व्यंगात्मक ज्ञान
हैड़ी ऐसी हिकड़ी एक भी कोई ना करे, कोई नहीं करता है। हमने दो दो गलती कर दी, एक भी गलती दुनिया में नहीं होता है। से ऐसे दो दो गलती, पाणा हथा अपने हाथ से, बहते यूं आप अपने हाथ से बह गया, बहे थे यूं मतलब हो गई। अपने हाथों से ऐसा करना, बय मतलब दो करना, अपने हाथों से बय बय थे यूं, दो गलती हुई। शुरू हुआ था हेड़ी हिकड़ी, चौथी थर्ड लिटी में हिकड़ी है ना, उसको बय, चौथी लिटी में बय करके दो। एक भी गलती नहीं होती है दुनिया वालों से, और हम ब्रह्मात्माओं से बय बेऊ बे थे, दो गलती हो गई हमारे हाथ से, हमारे दिल दिमाग रूपी हाथ से दो दो गलतियां हुई। तो ये बात इंद्रावती आत्मा विरह में आकर के राज्य से कह रहे हैं। आप अंदाजा करो, इस समय में राज्य तो सुने, हम दुनिया ना सुने, हम माया में कचे पचे परम धाम से आत्मा भी परम धाम के दावा भी करें तो भी माया में कचे बैसे बैठे हैं, अभी सुरता नहीं बने। तो राज्य तो सुनते इंद्रावती की पुकार। इंद्रावती अपने को इतना गाल करके, इतनी गलती हो गई करके इंद्रावती रो रही है, तो राज्य तो सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते? तो राज्य हृदय में आकर के क्या बोलेंगे इंद्रावती को? बोलो तो, इंद्रावती ये गलती तेरे से नहीं हुई है, इतने आजिज़ी की बात मत बोलो, ये हमने करवाया है, ये हमसे करवाया है। तो इंद्रावती को दर्शन देने आए कि नहीं होंगे राज्य में? इतनी अद्वैत भाव से जब प्रार्थना, तो अपनी गलती को दिखा करके रो रही है, तो राज्य में आखिर गलती तो हम तारतम बानी से देखो तो हम भी इतनी गलती, ये हम भी गलती नहीं बोलते हैं, हम अभी बोल रहे हैं तो राज्य के हुक्म से, तो हम भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो इंद्रावती को हुक्म पता नहीं था क्या? हम थोड़े से पीड़ा हुई तो हुक्म में डाल करके निकलना चाहते हैं। इंद्रावती ने हुक्म को छोड़ दिया, हुक्म में सब छोड़ करके अब विरही का धर्म है, रोने का धर्म से कर रही है। तो इतना रोए तो तड़पे तो राज्य आकर के दर्शन नहीं देंगे क्या? लेकिन हमें तो रोना पड़ेगा करके जल्दी जल्दी इलम डाल देते हैं, ज्ञान डाल देते हैं, और हम तो क्या, बस यही पर हमारा धनी नजर में नहीं आने का यही जगह है कि हमें अहंकार जल्दी स्फुरन हो जाता है और अपने विरह होने का ज्ञान दे करके हमें विरह से दूर कर देता है, इतना खतरा ज्ञान हो जाता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 20 में विश्राम कर रहे हैं। आज 16 तारीख है, 16 जनवरी है, और बहुत सुंदर साथों ने कुछ कुछ सेवा देते रहे हैं, विशेष विशेष सेवा भी देते हैं। तो उन सेवा भावी सुंदर साथ के नाम पर हमने एक 16 और 17 आज ऐसा आयोजन किए हैं कि एक अखंड पारायण करूं सभी सुंदर साथ के नाम पर। तो हमारे रजिस्टर में जो सुंदर साथ की सेवा है, विशेष सेवा, स्पेशल सेवा है, सेवा है, सभी को मिला करके ये सोच रहे थे कभी से, साल भर बीता हुआ साल भी गया और आगे नया साल से जनवरी है, तो जनवरी में कुछ करें। तो फिर साल भर सुंदर साथ के पास जाना होता है, सुंदर साथ में कितनी तकलीफ है, किसी समस्या है, फिर भी सेवा आ रही है। तो प्राण जी आग्रह किया कि राज्य जी की वाणी से ऐसा वाइब्रेशन हम प्रस्तुत करें ताकि सुंदर साथ को कष्ट निवारण हो। इस भाव से एक पारायण, अखंड पारायण चालू हो गया है मंदिर हॉल में, और गुरुजी के कक्षा में दूसरा एक अखंड पारायण है। वो पारायण है हमारे परम धाम वासी आत्मा कृष्ण देवी अग्रवाल माता जी, जिन्होंने ये श्री कृष्ण प्राइमरी साधनालय जो आप देख रहे हैं, इसके जो जमीन की दाता हैं और इस क्षेत्र में जागनी का कार्य का बेड़ा उठाया है बहुत समय तक, और हमें यहाँ ला करके सुंदर साथ से परिचय करा करके ये सारी व्यवस्था करने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। और ये ज़मीन भी दी, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुआ, और 2 साल उतना जागने का आनंद लेकर के उनका शरीर उठा।
2009 जनवरी 17 तारीख रात को 8:30 पौने 9 इस समय। तो उनके नाम पर हर साल उनकी जो लौकिक परिवार हैं, पुत्र हैं, वधू हैं और उनकी लड़कियां हैं, सब मिल करके साधनालय में एक अखंड पारायण करते हैं हर साल। तो इसी तरह आज वो लोग पहुंच गए हैं। अब सुबह हम उस पारायण को शुरुआत करनी है और ये दिन भर चलेगा, रात भर चलेगा। कल दिन भर 17 तारीख दिन भर चल करके शाम को एक श्रद्धांजलि बैठक रहता है और सारे उनको जानने मानने वाले जो रायगढ़ के पुराने सुंदर साथ हैं वो आते हैं और माता जी का 2 शब्द श्रद्धांजलि को देते हैं। और इस साधनालय परिवार का एक मुख्य कार्यक्रम भी है, क्योंकि जिनकी जमीन से, जिनके खर्च से और जिनके परिवार के बल से ये साधनालय स्थापित हुआ, उसके बाद सुंदर साथ जुड़े, फिर सुंदर साथ यत्र तत्र आए, सीखे, पढ़े और इस तरह से राजी महाराज किसके हृदय से कितना काम करवाते हैं, राजी का हुक्म है, इसलिए उनको माध्यम बनाया और ये कार्य आगे चल रहा है। तो उनके नाम पर एक अखंड पारायण लौकिक परिवार और पारलौकिक परिवार सब मिलकर के करते हैं। उस समय आज है। हिक गुज केसी पधरो, हिक गुज केसी पधरो, बियो कोठिंदे न बेयो, न बेयो हेड़ी हिकड़ी कोई न करे, कोई न करे से पाण हथा बय थेयों, से पाण हथा बय थेयों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।